नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार के अंदर किसान आंदोलन की बात की जाए तो अब तक इतिहास का सबसे बड़ा भारत बंद किसानों ने किया है जो सफल रहा है। लेकिन आपको बता देते हैं कि इस सफल भारत बंद के बाद लगभग 100 किसानों के ऊपर केस दर्ज करवा दिया गया है और उसके बाद कहीं ना कहीं किसान जो है अपनी आगे की रणनीति तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हिसार के अंदर जो सिटी थाने के एसएचओ कप्तान सिंह है, कहीं ना कहीं उनको क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि किसान पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको क्लीन चिट कैसे मिल गई, उनका ट्रांसफर होना चाहिए था। इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर मेरे साथ कई किसान मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शमशेर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हिसार के अंदर आप लोग सिटी थाने के एसएचओ कप्तान सिंह की बदली की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उनको क्लीन चिट दे दी गई है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है डीआईजी और डीएसपी जिनको मामले की जांच सौंपी गई थी, दोनों मिली भगत से वहां पर क्लीन चिट दी गई है? देखो जी, हमने 2 बार मिले हैं, दोनों बार आईजी साहब की तरफ से संतोषजनक जवाब मिला और उससे हम संतुष्ट भी हुए। पहली बार इंक्वायरी करके उनकी बदली कर दी गई और हमने सुना कप्तान सिंह की बदली होगी। मखा भाई ठीक हो गया, रांद कटी। दोबारा फिर नहीं बोले उरे हंडस है। 4 दिन पहले फिर हमारा प्रतिनिधि मंडल किसानों का आईजी साहब से मिला और बड़े अधिकारी से जांच करवाने की हमने प्रार्थना पत्र दिया। भाई निष्पक्ष ढंग से बड़ा अधिकारी जांच करे। उसका क्या रिजल्ट आया है इस बात का मुझे अब तक पता नहीं। वैसे जो कप्तान सिंह इंस्पेक्टर के साथ जो है झगड़ा, वो मनोज राठी के साथ हुआ था और वो मान आई हॉस्पिटल का और वो बच्चा पार्थ जिसकी डेथ हो गई थी और उसका रोड़ा था वो। ठीक है, मुझे ये बताइए कि मनोज राठी किसानों को सपोर्ट करते हैं, क्या किसान मनोज राठी को सपोर्ट करते हैं? उसकी मनोज राठी की सपोर्ट में तो हम गए ही थे। आईजी साहब के पास मनोज राठी का पक्ष लेकर के हम 2 बार आईजी साहब से मिले हैं और बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से। जबकि मनोज राठी का जो झगड़ा था वो मान हॉस्पिटल को और पार्थ की मौत को लेकर के था, उसमें किसानों का कोई लेना देना नहीं था। इसके साथ साथ मनोज राठी आम आदमी पार्टी का एक सक्रिय सदस्य है, किसानों के धरनों पर आ जाता है, किसानों के धरनों के ऊपर जो सहयोग की भूमिका में बैठता भी है। हम नैतिकता के तौर पर उसका सहयोग आपको क्या लगता है कि मनोज राठी जो है अपनी राजनीतिक भूमिका कहीं ना कहीं निभा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अपना जो पॉलिटिकल करियर है वो किसानों के माध्यम से चमका रहे हैं? मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहता हूँ खुले तौर पर आम आदमी पार्टी का वर्कर है वो लड़का। यानी कि आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि वो अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए यहाँ आते हैं? इनडायरेक्टली नहीं कह रहा, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्य करता है, किसानों के आंदोलन में आकर के किसान का बेटा है, बैठ जाता है, हमारी सहयोग की भूमिका में बैठता। हम ये कैसे कहीं यहाँ से चले जाए? वो आम आदमी पार्टी का वर्कर है वो लड़का, खुल्लम खुल्ला है। वो कहता है मैं तो आम आदमी पार्टी का हूँ। हम तो हमारे किसानों के धरने के ऊपर लगातार हमारे पास आता रहा है। उसके साथ घटना घटी, हम उसके सहयोग के लिए हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार 2 बार उसकी मदद के लिए गया। उसके साथ जो घटना घटी, उस घटनाक्रम का पता लगते ही हमने मीडिया के माध्यम से कड़ी प्रतिक्रिया दी। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि 27 तारीख को भारत बंद के दौरान किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कोई भी भाषण नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को देना है तो वो साइड में अपना मंच लगा करके भाषण दे सकता है। लेकिन मनोज राठी भी कहीं ना कहीं भाषण देते हुए नजर आए, अलग अलग राजनीतिक लोग भी भाषण देते हुए नजर आए। तो हम क्या सोचे, कहीं ना कहीं किसान जो है राजनीतिक लोगों के आगे कम पड़ गए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमने बहन जी 27 के बंद के लिए नहीं कहा। हमारे संयुक्त मोर्चा ने पहले ऐलान कर रखा है, किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो 27 तारीख का भारत बंद था, उसके अंदर उदार नीति से देश की जनता ने, देश की विभिन्न संस्थाओं ने, बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने, जैसे रोडवेज यूनियन है, कर्मचारी संगठन है, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन है, ग्रामीण चौकीदार हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं,
शहरी सफाई कर्मचारी है, हमारी आपकी बार एसोसिएशन है, ऑटो मार्केट एसोसिएशन है, आड़ती मंडी एसोसिएशन है, भिन्न भिन्न बाजारों के जो कमेटियों के प्रधान हैं, बहुत सारी सैकड़ों संस्थाओं ने उसके साथ साथ जो मौजूदा सूबों के अंदर मौजूदा सरकार के सामने विपक्ष के अंदर पार्टियां बैठी हुई हैं, उन्होंने भी 27 तारीख के बंद में बगैर किसी दबाव के और बगैर किसी शर्त के बराबर में बैठ करके किसान संयुक्त मोर्चा के भारत बंद के का पूरा खुला समर्थन देने का काम किया। ऐसी बात में हम ये कैसे कह सकते हैं यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों नहीं बोलते, जैसा जहाँ पर बोलता इसी प्रकार बोलते गए। ठीक है बुरा जी एक बार ये छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगा कि व्यापारियों की तरफ से हिसार के अंदर भारत बंद के अंदर कितना समर्थन मिला आप लोगों को? हमें इस प्रदेश और इस देश की हर वर्ग का साथ मिला है, व्यापारी हो, रिक्शा वाला हो, रेडियो वाला हो, ऑटो हो, रिटायर्ड कर्मचारी हो, वर्तमान कर्मचारी हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसने 27 तारीख के हिंदुस्तान बंद के अंदर किसानों का सहयोग ठीक है, किया हो। आप पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि व्यापारियों ने आपका सहयोग किया, लेकिन सारी कवरेज मैंने की, सारी रिपोर्ट मेरे पास है, वीडियो के साथ प्रूफ है कि आपके जाते ही सभी व्यापारियों ने सारी दुकानें खोल ली। तो लगता है कहीं न कहीं व्यापारी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। देखो व्यापारियों ने कहा हमारी अपनी मजबूरी है, हम जब आगे थे बंद करवा रहे थे, नंबरदार जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काफिला, उसके पीछे आरएसएस के गुंडे जा रहे थे। अगर आपने दुकान नहीं खोली तो हम दुकान को आग लगा देंगे, ये भी चेतावनी है, ये भी सबूत हमारे पास है, वक्त आएगा हम देंगे। ठीक है, क्या ये किसकी तरफ से आपको पता चला कि आरएसएस के लोगों ने कहा व्यापारियों को कि अगर आप लोगों ने दुकानें नहीं खोली तो आग लगा देंगे? हमें व्यापारियों ने कहा, हमने दोबारा से गए कि भाई हमें रिपोर्ट दी, आपने रिपोर्ट दी थी वहाँ कि व्यापारियों ने दुकानें खोल ली। हमने कहा मेरे भाई आपने ही तो बंद करी थी, बोला जी हमें धमकियाँ दी जा रही है, आपकी दुकानों को आग लगा दी जाएगी, या तो आप देख लेंगे हम आपको। तो जी गुंडा आ गए तो देश ड्रेस है, ये मोदी आ गए सारा देश नचा दिया, ईब रात खा लीजिए किसानी आगे ईब से फोड़े से किसाना ने, नहीं तो पहले रेल बेची, जहाज बेची और आपकी मोटर बेची, स्कूल बेचे, छोड़ा के पर मालिक खुद जमीन का नहीं हाथ करा जी, गप जी मतलब जो नशे पे फोड़ करे जिस तरह ऊँट के फोड़ा सा और फिर उसका नाश जैसा घाल और जो है वो ना टूटे से सारा ऐसा सीधा हो जाए, सीधी लाइन में हड़ चलाओ से फिर आगे सेबे फोड़ दिए। ठीक है, कहीं ना कहीं अनाज मंडी बंद रखने का भी आह्वान किया गया था, लेकिन अनाज मंडी में भी एक दो आड़ती जो है अपनी दुकान खोल करके बैठे थे। एक दो आड़ती मैं तो बोली हुई उस दिन शाम ने 4 बजे तक बंद है, 5 बजे दोबारा से बोली होती है, 5 बजे वाली भी बोली नहीं हुई। और एक दो तो उनका वो बीजेपी के प्रधान बनने से मंडी के अंदर वो जेल में है, पहले मारा चने कम तुलाने में और कुछ करने में उसको जेल भिजवा रहा। क्या है वो दुकान भाई हमें देखे 302 तो लगवा को नहीं 307 लगवा। इस तरह कोई एक आधा पापी आदमी पाप करे जो करी जागा मारा के लिए। देश के अंदर भगत सिंह को फांसी देने वाले इसी पंजाब के लोग थे जिन्होंने गवाही दी थी, और इसी पंजाब के अंदर वो पंजाबी थे जिन्होंने गवाही, क्योंकि अंग्रेज तो बड़े चालाक थे कि पंजाब का होना चाहिए भगत सिंह को फांसी देने, और पंजाब के अंदर भी पंजाबी होना चाहिए, और उन लोगों की गवाही से उसको फांसी तोड़ी गई थी। तो ये तो देशद्रोह सदा से मीर जाफर की औलाद इस देश, जिस दिन हिंदुस्तान की संरचना हुई थी उस दिन से मीर जाफर पैदा हुए, आगे कितने दिन और रहेंगे ये तो उस दिन खत्म होंगे जिस दिन इस किसान और मजदूर की सरकार होगी, ये अपना फैसला खुद लिखेंगे, उस दिन ये मीर जाफर खत्म होगी देश से। ठीक है, जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, हालांकि इतिहास के अंदर दूसरा सबसे बड़ा किसान आंदोलन ये बताया जा रहा है, पहला जो है राकेश टिकैत के पिताजी ने चलाया था, महेंद्र सिंह ने, और दोबारा से अब आप लोग किसान आंदोलन के ऊपर आकर के बैठे हैं। हालांकि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो पहले ही कह दिया गया था कि अगर किसान सरकार ने मांग नहीं मानी तो अक्टूबर तक हम बैठे रहेंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा से राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया था कि 2024 तक भी हम लोग बैठे रहेंगे। क्या लगता है कि वो स्थिति अब करीब है कि आप लोगों को 2024 तक भी बैठना पड़ेगा? हमें 2024 तक नहीं, हम 2029 तक के लिए तैयार होकर आए। जब तक मूल परिवर्तन नहीं हो जाएगा
व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगा, ये आंदोलन देश और दुनिया को दशा और दिशा बदल कर दिखाएगा। हम जब तक अपने हकों के लिए अपने खुद के कानून खुद नहीं बढ़ाएंगे, उस समय तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है मास्टर जी, आप मुझे ये बताइए कि हिसार के अंदर लगभग चारों साइड से रेलवे ट्रैक जाम किया गया, लेकिन सिर्फ अगर हिसार की ही बात की जाए तो 100 किसानों के ऊपर अब केस दर्ज हो चुके हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है? क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है? देखिए, सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा और किसान अपना काम कर रहे हैं। हमने तो एक बात कह रखी है सरकार को कि जो भी राष्ट्रीय मोर्चा कोई फैसला ले लेता है हम उनको वो लागू करते हैं। वो हमने लागू किया है। उन्होंने जो हमारे को कहा कि आपको कोई बस नहीं चलने देनी, हमारी हर कोशिश थी डू एंड डाई। जब लड़ाई लड़ी जाती है उसमें डू और डाई का सवाल होता है, वो हम मन में सोच के लड़े थे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कई बार जो भ्रमित करने की कोशिश की जाती है गोदी मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम इनको राजनीति के अंदर उलझा दें, जबकि आज तक हमारे को तंगी राजनीति ने किया है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभय सिंह चौटाला पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसानों के हक के अंदर इस्तीफा दिया था। हालांकि अब ऐलनाबाद चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो क्या लगता है कि अगर अभय सिंह चौटाला दोबारा से खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो किसानों का क्या उनको समर्थन मिलेगा? देखिए, आप अभय सिंह का दादाजी भी को भी हमने 85 सीटें दिवाई थी 90 में से, उसकी क्या हालत है? क्या वो 5 साल पूरे कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जिनके लिए वो बने थे, किसान के लिए, मजदूर के लिए, अगर वो उसके लिए काम करते उनको वो दिन नहीं देखने में। ये तो एक सीट की बात है, ये तो अपने नंबर बनाने की बात है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो एक ही कहना है, ये तो सही बात है, वर्तमान जो सत्ता है वही तो हमारे पर जुल्म कर रही है, इसलिए वर्तमान सत्ता के प्रति हमारा गुस्सा ज्यादा है। क्या दूसरी पार्टियों की सत्ता नहीं रही इस देश में? उनकी भी रही है, सत्ता बदलती रही है, परंतु हम उनकी जो नीतियों की दिशा हमारे पक्ष में नहीं बदली। यानी कि आपका साफ तौर के ऊपर कहना है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारे जो कृषि कानून है मुझे नहीं लगता कि वो बदलने वाले हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी तक की नीतियां जो सरकार की आई है, चाहे किसी भी पार्टी की आई हो, एक ही कमीशन बैठा किसानों के लिए, MS स्वामीनाथन कमीशन, और किसानों को बड़ी उम्मीदें हुई कि ये MS स्वामीनाथन का कमीशन आ जाएगा तो हमारे को बढ़िया भाव मिल जाएगा, खरीदने की जिम्मेदारी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है, कमीशन जो है पहले कई सालों से बैठा हुआ है, लेकिन अभी बीजेपी के ऊपर ही जोर दिया जा रहा है। पहले कांग्रेस की भी सरकार आई, उससे पहले और भी सरकार आई, लेकिन उन सरकारों के दौरान भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की गई थी। तो क्या मानते हैं कि भाजपा को ही क्यों इसके लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2004 के अंदर कमीशन बैठा, 2006 में कमीशन ने रिपोर्ट दी और 2006 में हमने आंदोलन शुरू कर दिए थे, और 2006 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही। हम लगातार लड़ते रहे, सरकारें कमेटियां बैठाती रही, पर तो लागू उसने कुछ नहीं किया। और इनने ये वायदा करके आए कि हम 100 दिन में इसको लागू कर देंगे। और धनखड़ साहब जो हमारे कृषि मंत्री बने, उन्होंने तो हमारे साथ कच्चों में, क्योंकि मैं तो रिटायर्ड हो चुका था, कच्चों हमारे साथ प्रदर्शन किए कि हम 100 दिन में लागू कर देंगे, और उन्होंने लागू नहीं किया। तो आप ये कैसे कह सकते कि हम पहली सरकार के विरुद्ध नहीं लड़े? इसके विरुद्ध भी लड़े, और आगे जब तक ये नीतियां लागू नहीं हो जाएंगी हम लड़ते रहेंगे। सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगे, और किसान के ऊपर जब तक किसान हितैषी, मजदूर हितैषी नीतियां नहीं बनेंगी, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ठीक है बूरा जी, मुझे ये बताइए, 100 किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हो चुका है, क्या वो कैंसिल कराने की अब साजिश भी आप लोग रचेंगे या फिर उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे? न तो किसान साजिश जानता न करना जानता, ये हंडन लग रहे। अब इनका सारी फसल बर्बाद होगी पानी के भरे पड़े से। इस प्रदेश और इस हरियाणा और हिसार के अंदर कोई हरिजन बस्ती ऐसी नहीं है जिसमें 4-5 पानी नहीं पड़ा। कोई डिस्पेंसरी, कोई स्कूल, धर्मशाला जिसमें पानी नहीं भरा पड़ा हो। इसके लिए या साजिश DC साहब कंचावांगे आके कर रखा जाए न स्पेशल गिरदावरी। बुरा जी, मुझे ये बताइए कि 100 किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है, क्या उसको कैंसिल कराने के लिए आप लोग अब दोबारा से लड़ाई छेड़ेंगे, जैसे पहले छेड़ी थी जब गुरनाम सिंह चड्ढूनी और राकेश टिकैत को हिसार आना पड़ा था?
हम ऐसी कोई लड़ाई नहीं छेड़ेंगे। पहले भी रेलवे के कारण और दूसरे लोगों पर हमारे मुख्यमंत्री सोए थे, हमने कोई लड़ाई नहीं दी। जब हम अपने हकूक के लिए कल हम मंडी के अंदर जाएंगे, ताला लगाएंगे, हमारी न जीरी खरीदी जा रही न बाजरा खरीदा जा रहा है, हमारे ऊपर 100 पर क्या, अगर 1 लाख किसानों पर भी मुख्यमंत्री होंगे तो हम सह स्वीकार करते हुए इन मंडियों को जाम करेंगे, इस प्रशासन को जाम करेंगे। अगर हमारे गाँव में पानी नहीं निकाला गया, हमारी फसल का आकलन नहीं कराएगा, हम सब कुछ जाम करेंगे। मास्टर जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, संक्षिप्त में मुझे बताइए कि अब आगे किसान आंदोलन का रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सत्ताधारी पार्टी जो है इन कृषि कानूनों को वापस लेगी। और अगर आने वाली सरकार की भी बात की जाए तो लगता है कि कुछ एक अमेंडमेंट कर दी जाएंगी, लेकिन उस सरकार में भी ये जो कृषि कानून है वो वापस नहीं होंगे। तो क्या जीवन भर ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी? देखिए, जीवन का नाम संघर्ष है जी। और संघर्ष का नाम जीवन है। और ये संघर्ष तब तक रहेगा जब तक इंसान भूखा रहेगा। गरीबी अमीर की खाई बनी रहेगी, अमीर और गरीब की खाई अब बढ़ रही है, घट नहीं रही। और जो ये बढ़ रही है तो लड़ाई भी बढ़ रही है। और पहले किसान और मजदूर अलग अलग थे, अब किसान और मजदूर इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, इस लड़ाई में ये न करिए कि 24 तक हमारी पूरी हो जाएंगे। हम बिल्कुल भ्रम में नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में नहीं है। हमें पता है 24 में भी अगर सत्ता भी परिवर्तन हो जाएगा, इतना जरूर है वो थोड़े घबराएंगे, हमारे से बातचीत करेंगे, जो दब के बातचीत करेंगे। परंतु दब के बातचीत करने से कोई नीतियाँ नहीं बदल जाती। नीतियाँ तब बदलती हैं जब आम जन ये समझ जाता है कि ये नीतियाँ मेरे विरोध में है, और मैं जब तक ये नीतियाँ खत्म होकर के मेरे हक में नहीं हो जाती, मैं लड़ूंगा। और इसी को क्रांति कहा जाता है। क्रांति का मतलब है परिवर्तन का, व्यवस्था का परिवर्तन करना। तो हम व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो जाएगा, हम लड़ेंगे और लड़ते लड़ते मरेंगे। और बच्चों को ये कहेंगे आपको भी लड़ते रहना है। और बच्चे हमारे को थूकेंगे नहीं हमारे पर कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए लड़े, और वो लड़ेंगे और हक प्राप्त करेंगे। आपने बड़े किसान आंदोलन की बात करी। 1907 में सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में 114 साल पहले बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। और 9 महीने 7 दिन में 3 कृषि कानून वापस करवाए गए और 9 महीने 7 दिन में किसान जीत के आया था अंग्रेजों से। ये जो आंदोलन है, ये व्यापक तौर पर नीतियों के बदल का आंदोलन है। जो 1991 में इस देश की स्थिति थी, वो स्थिति बहाल होगी तो इस देश का किसान मजदूर बच पाएगा। और ये आंदोलन वहीं तक जाएगा कि 1991 की स्थिति बहाल हो और इस देश के मजदूर और किसान के हक में खुद इस देश के मजदूर किसान अपने कानून बनाएंगे, तभी इस देश के किसान मजदूर की जिंदगी में सुधार होगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए किसान आंदोलन की तो लगता है कि 1907 से भी बड़ा आंदोलन जो है इस बार 2021 का रहने वाला है, क्योंकि सर्दी से लेकर के गर्मी तक और गर्मी से लेकर के आगे आने वाली सर्दी तक ये किसान आंदोलन यूं ही बरकरार रहने वाला है। क्योंकि उम्मीद नहीं जताई जा रही है कहीं से भी कि ये 3 कृषि कानून जो है सत्ताधारी पार्टी वापस ले लेगी, और ना ही ये उम्मीद रखी जा रही है कि इस सत्ताधारी पार्टी के बाद भी 2024 में जिसकी भी सरकार आएगी वो भी इन 3 कृषि कानूनों को कहीं ना कहीं वापस ले लेगी। हालांकि आपकी क्या राय है, क्या जो किसान आंदोलन के चलते भारत बंद किया गया था उसके अंदर 100 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, क्या उनको वापस लेना चाहिए, या फिर किसान और कमेरा वर्ग, किसान मजदूर जो अब काफी संगठन मिल करके एक हो गए हैं, क्या उनको मरते दम तक सिर्फ हमारे हकों के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा? आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और किसान आंदोलन को जरूर सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर करके। नमस्कार।